जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि गुरु सूर्य के नक्षत्र कृतिका में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबसे एक बात बता दूं मैं कि गुरु की कई तारीफें की जाती हैं कि गुरु जीव हैं, गुरु जो हैं वो जिंदगी देते हैं नई, गुरु जो है अध्यात्म है, गुरु जो है सात्विकता है, गुरु जो है पूजा पाठ है, मंदिर है, आपके जीवन में जितना धार्मिक एस्पेक्ट है वो सब गुरु है। और यही गुरु इन दिनों मेष राशि में विराजमान है, मंगल की राशि में, अपने ही मित्र के घर की राशि में विराजमान गुरु अपने ही मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य और गुरु का ये कॉम्बिनेशन ग्रेट है। और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन जिनकी कुंडली में ओरिजिनली होता है पैदाइशी, उन लोगों के लिए ज्ञान की वृद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, बहुत ही ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक और बहुत ही ज्यादा नेक लोग होते हैं जो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन लेकर पैदा होते हैं। भले ही गुरु कृतिका नक्षत्र में हो या भले ही गुरु सूर्य साथ में बैठे हों, तो ये याद रखिए, या गुरु किसी प्रकार से सूर्य के घर पर सिंह राशि पर दृष्टि डालते हो या सूर्य पर दृष्टि डालते हो, तो ये सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में इंसान का बहुत भला हो जाता है। क्योंकि सद्बुद्धि रहती है तो काम होते हैं, और सद्बुद्धि गुरु दिलवाता है जब वो सूर्य को देखता है या सूर्य के साथ बैठता है। और सद्बुद्धि रहने पर इंसान कुछ गलती नहीं करता और अपने जीवन यापन सही तरीके से करता है। तो अब गुरु, ऐसे गुरु जो अपने आप में आपकी संतान, आपके व्यवसाय, आपका धन, आपका ज्ञान, आपके हर प्रकार से जो व्यवहारिक कुशलताएं हैं वो, और साथ में आपके जीवन में आपके गुरु, आपका अध्यात्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी, इन सब के स्वामी होते हैं। और ऐसे गुरु जब किसी अच्छे नक्षत्र में आ गए जहां पर उनका मित्र ही नक्षत्र का स्वामी है, तब जाकर ये 1 और 1 11 हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। याद रखिए कि कृतिका नक्षत्र में जब गुरु जाएंगे तो कृतिका नक्षत्र का जो स्वभाव होगा उसका गुरु पर असर होगा। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों पर ज्यादा असर करेगा जिनकी गुरु की महादशा चल रही है, जो कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं या जिनके सूर्य गुरु साथ में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असर देगा गुरु का सूर्य के नक्षत्र में जाना। अब हम विशेष रूप से सब डिटेल जाने, इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल प्लीज। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने कंसल्टेंसी के लिए, और बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि लग्न से बता रही हूँ, राशि से बता रही हूँ, तो दोनों एस्पेक्ट को कवर करती हूँ और देखती हूँ कि आपको कहाँ असर होने वाला है, वो ज़्यादा बात करूँ मैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कृतिका नक्षत्र क्या है, कब गुरु प्रवेश कर रहे हैं। 16 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर रहे हैं गुरु। 16 अप्रैल 2024 की बात कर रही हूँ, और 13 जून तक, मतलब लगभग 2 महीने में 3 दिन कम, वो वहां पर रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। और उससे पहले ही वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। अब वृषभ राशि में वो 31 अप्रैल को जाने वाले हैं, और ये 2 महीना फिर वृषभ राशि में रहते हुए भी कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर जो राशिफल होगा उसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि एक जैसा नहीं बांध सकते हम ना हर चीजों को। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु ऐसा बिहेव करेंगे मेष राशि में भी और गुरु ऐसा बिहेव करेंगे वृषभ राशि में भी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वृषभ राशि जो है गुरु की मित्र राशि नहीं है, और ना ही वृषभ राशि के लिए कृतिका नक्षत्र उनका मित्र ग्रह स्वामी सूर्य नहीं है। तो यहाँ पर दोनों को जो है अलग अलग असर मिलेगा। जिन लोगों को मेष राशि में गुरु होने के कारण बहुत फायदा हो रहा था, वो कृतिका नक्षत्र में आने से उनका फायदा अचानक से खूब सारा बढ़ जाएगा। 14 दिनों के लिए आप समझ लीजिए, 17 तारीख से लेके 31 तारीख तक आपकी सारी उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। लेकिन इसके बाद जो समय वृषभ राशि में गुरु का शुरू होगा कृतिका नक्षत्र में रहते हुए, तो बात तो हम नक्षत्र की कर रहे हैं ना, हम गुरु के वृषभ राशि में जाने की बात अभी नहीं कर रहे हैं, उसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा।
तो वो असर बदल जाएगा और असर जो है नेगेटिव भी हो सकता है और असर जो है उतना अच्छा नहीं होगा जितना गुरु मेष राशि में रहते हुए कृतिका नक्षत्र में जाने पर होगा। बहुत ही स्पष्ट और सीधी सादी सिंपल सी बात है ये। अब हम जानते हैं कि 16 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर रहे हैं गुरु और वहां पर 13 जून तक रहेंगे, फिर रोहिणी नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र में जाएंगे। 2 महीने में 3 दिन कम ये इनका पीरियड 2 भागों में बटेगा। 31 अप्रैल तक मेष राशि में रहते हुए और उसके बाद 13 जून तक वृषभ राशि में रहते हुए। 3 नंबर का नक्षत्र है कृतिका और मेष राशि का अंतिम नक्षत्र है कृतिका, जो आप समझ लीजिए 26 डिग्री 5 अंश से लेकर मेष राशि में और 10 डिग्री वृषभ राशि में इसका विस्तार है। इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य है और इसके देवता अग्नि है। एग्रेसिव नक्षत्र है ये, आलोचक नक्षत्र है ये। किसी भी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है और जो गुरु हैं वो बहुत सौम्य हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु का स्वभाव बदलेगा जब वो कृतिका नक्षत्र में आएंगे। क्यों कहती हूँ मैं ऐसा? हमेशा कहती हूँ आपको कि कभी भी कोई ग्रह जो है वो खुद स्वतंत्र नहीं होता असर देने के लिए कि हाँ इधर ग्रह बहुत उच्च का है तो आपको बहुत अच्छा असर दे रहा है। कई बार देखा होगा आपने, मैंने भी देखा है कई कुंडलियों में उच्च का गुरु होता है कर्क का गुरु और उसके बाद उनको अच्छा असर मिलता है नहीं, उसकी महादशा अंतरदशा में बीमार हो जाते हैं। कई सारे कारण होते हैं इसके, क्योंकि वो उनके लग्न के राशि को ग्रह को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, बहुत सारी बातें उस पर किसकी दृष्टि है, इसके साथ वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये मुख्यतः देखने वाली बात है। तो सूर्य के नक्षत्र में बैठकर गुरु हो तो जाते हैं बहुत कंफर्टेबल, लेकिन कृतिका नक्षत्र का जो चिन्ह है ना, वो औजार है, वो धार है, वो कटार है, वो खंजर है, तो बड़ी ही तेज लगती है जुबान की। जब इंसान जुबान की धार से खंजर चलाता है और बोलता है तब वो बहुत ही चुभता है। ऐसे में गुरु तो सौम्य ग्रह है लेकिन उन पर भी असर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पर असर होगा? अपने अपने भावों के अनुसार, मतलब जिस भाव में बैठे हैं गुरु उस भाव के व्यवहार के अनुसार वहाँ तेज हो जाएंगे। अब हम आगे जानते हैं कि वैश्य वर्ण के हैं कृतिका नक्षत्र और इन पर 2 ग्रहों का प्रभाव नेचुरली हो जाएगा। मेष राशि में किसका प्रभाव होगा? मंगल का प्रभाव होगा। और वृषभ राशि में किसका प्रभाव होगा? शुक्र का प्रभाव होगा। तो कृतिका नक्षत्र पे सूर्य के रहते हुए भी दोनों का प्रभाव रहेगा। मेष राशि में मंगल का प्रभाव बहुत ही एग्रेसिव रहेगा और शुक्र के प्रभाव से थोड़ा सा धीमे पड़ेंगे ये भी और गुरु भी। आलोचक नक्षत्र में और लॉजिकल नक्षत्र में जाकर सिंह राशि जहां जहां भी आपकी उपस्थित है, किन किन भावों में, उस पर भी बड़ा असर डालने वाले हैं गुरु। एक बात मैं आपको साफ कह चुकी हूं कि जब वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में रहेंगे गुरु तो वहां पर इतना अच्छा असर नहीं देंगे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गुरु से रिलेटेड कुछ उपाय भी बताऊंगी, बहुत ही नेचुरल से, सीधे साधे, जिसमें कोई पैसा ना लगे आपका, जिसमें कोई आपके खर्च ना हो और आराम से वो उपाय चलते फिरते बोलते चलते हो जाए। और साथ साथ आपको कुछ मंत्र जाप वगैरह जो बताऊंगी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा कामिनी खन्ना म्यूजिक का, आप सुन सकते हैं, आप कंठस्थ कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं और अपने घर में लगा कर रख सकते हैं ताकि उस मंत्र का प्रभाव आपके आश्रमंत में रहे। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा गुरु के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने का मैं बताती हूँ। मेष राशि के लिए लग्न में बैठे हुए हैं गुरु और उनकी दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि पे। यही नहीं कि आप ये भी समझ लीजिए कि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव से तुला राशि पे भी बढ़ रही है और धनु राशि पे भी बढ़ रही है। अब कृतिका नक्षत्र में जाने से 14 दिन तो आप खूब एग्रेसिव रूप से काम करेंगे, आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आपके बच्चों से सपोर्ट मिलेगा, कामकाज में अचानक से वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके विवाहित जीवन को सपोर्ट मिलेगा, उनके कामकाज बढ़ेंगे, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा और आपके मित्रगण पहले सहायता कर रहे थे, बाद में आपके विवाहित जीवन सहायता करेंगे। ये मेरा जो राशि भविष्य है ध्यान से सुनिएगा और ऐसा होने पर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अब आपके नए नए कामों को जोर पकड़ेगा, नए नए काम आपके हो जाएंगे, ऑफर्स आपको जो मिले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, बच्चों की उन्नति होगी और ओहदा मिल सकता है आपको। कोई आप चाहते हैं कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो तो वो भी हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, नौकरी मिल सकती है।
वृषभ राशि आपके लिए देखिए, अब सिंह राशि चतुर्थ भाव में आती है और गुरु बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। अब उस पर सिंह राशि पर दृष्टि है गुरु की, तो याद रखें जब कृतिका नक्षत्र में आएंगे गुरु तो वो घर में सुख सुविधा, कोई हार्ट रिलेटेड परेशानी को दूर करेंगे, कुछ वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकते हैं, कुछ आपके काम सरकारी दरबारी हो सकते हैं, कुछ फ्लैट फंसा हो, कोई प्रॉपर्टी फंसी हो तो वो निकल सकती है और उस पर अनाप शनाप खर्च भी हो सकता है, लेकिन उससे आप सुखी रहेंगे। इसके बाद क्या होगा, जब वो वृषभ राशि में आएंगे और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे तो ऐसे जो असर होगा उनका वो बदल जाएगा और उनका असर होने के मतलब आप पर जो है थोड़ा सा मांद पड़ सकते हैं। आपको गुरु नहीं सुहाते, तो बहुत ही साफ स्पष्ट बता रही हूँ कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ दबा देते हैं, ऐसा कहा भी गया है। लेकिन गुरु जीव भी है, ऐसा भी कहा गया है, तो गुरु जहाँ बैठेंगे वो भी वृषभ राशि है और ये आपको फिर थोड़ा सा परेशानी दे सकता है ये वाला नक्षत्र। ऐसे में आपके लिए ठीक रहेगा कि आप शुक्र के उपाय करें अगर आपकी पर्सनालिटी पे असर हो रहा है इसका, और आप अपनी पर्सनालिटी को डिम ना करने के लिए और किसी प्रकार से उलझन में ना फंसने के लिए, दुखी ना होने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, अब दोनों ही स्थिति में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है और गुरु जो है वृषभ राशि में जाकर, अब ये कहेंगे आपके गुरु यहाँ पर क्यों अच्छा है वृषभ राशि में, क्योंकि वृषभ राशि में जब गुरु जाएंगे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव में होंगे, जो उनका अपना घर होगा, सात्विकता बढ़ेगी। और फिलहाल जो पहले वाला पीरियड है सिंह राशि को देखते हुए उनका, उसमें उनके काफ़ी कुछ काम यात्रा में बन सकते हैं, उनके छोटे भाई बहनों के सहयोग से बन सकते हैं, उनके नौकरी से रिलेटेड कोई ओहदा मिल सकता है उनको, कुछ काम उनके धन से रिलेटेड थे, सरकार में अटके हुए थे, कुछ टेंडर्स पास होने थे, आवेदन पास होने थे, केसेस विवाद कुछ आपके अटके हुए थे, तो वो भी आपके निकल सकते हैं। यहाँ पे बाद वाले पीरियड में आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। अगर आपको मेंटल टेंशन हुई किसी भी प्रकार से या आपके खर्चे अनाप शनाप बढ़ गए तो आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है फिर भी शुभ ही रहेगी, आपकी हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए गुरु बैठे हैं दशम भाव में, बहुत अच्छी स्थिति थी। अब इसको आपने कैश किया कि नहीं किया साल भर, ये तो आप पर निर्भर करता है। और जो हैं गुरु धन लाते हैं, पैसा लाते हैं कृतिका नक्षत्र में जाने से, बोलने चालने काउंसलिंग कंसल्टेशन के वजह से आपको धन आता है, संचित भी होता है, परिवार में खुशी होती है। और साथ साथ आप ये भी याद रखें कि आपके कुछ ऐसे काम जो सरकारी दरबारी या कोई केसेस विवाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे वो आगे अटकने वाले हैं, इसलिए अभी बना लीजिए। 14-15 दिनों में जितना पुश कर सकते हैं करिए और अपने कामों को बिना रोके निरंतर बना दीजिए। अगर पहले रिजल्ट आ जाए तो अच्छा है, बाद में रिजल्ट आएगा तो आपको थोड़ी सी परेशानी दिखती है। सिंह राशि, आप पर दृष्टि है गुरु की और दृष्टि होने के बावजूद आप ही के नक्षत्र में आ गए गुरु, तो क्या ही बात है, मजा आ गया आपको। कुछ तो कुछ ऐसा आप बड़ा ओहदा पालेंगे, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स पाएंगे, नेतागिरी अभिनेतागिरी में फायदा होगा। कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जो नए नए काम ऑफर हुए थे, फटाफट उनके लिए यात्रा वात्रा करके उसको निपटाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि ये बाद में दशम में गुरु आएंगे तो दशम में 10वां घर जो होता है गुरु के लिए नीच का घर होता है और वहां पर शुक्र पहले से विराजमान है, लेकिन गुरु वहां पर स्थान आने न करते हुए आपका काम बढ़ाएंगे। लेकिन आपको सजग बहुत रहना है, बहुत ज्यादा आश्वस्त होकर आप नहीं चल सकते। फिलहाल 14 दिन जो आपको ईश्वर प्रभु ने दिए एज ए ग्रांटेड, तो आपको अपने से रिलेटेड सारे काम, नौकरी से रिलेटेड सारे काम, सरकारी दरबारी कागज जीव पत्र, कोई भी भाग दौड़ सब खत्म करनी है। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए गुरु महाराज जो अष्टम भाव में बैठकर भी आपके द्वादश भाव को देखते हैं, तबीयत को एक तरफ से डिम करते, एक तरफ से संभालते, बैलेंस बनाते, खर्चों पर कंट्रोल करते, विदेश रिलेटेड काम करते, वीजा लगाते, कोई क्या कहते हैं, कोई ग्रीन कार्ड वगैरह लेना चाहता है तो उनके भी काम बनेंगे और प्रेम संबंधों उच्च कोटि के हो सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं यात्राओं में। विदेशों की शुरुआत के 14 दिन बाद के जो दिन होंगे उसमें आपको कामकाज के लिए भागदौड़, हालांकि आपका कामकाज बढ़ेगा लेकिन कामकाज क्योंकि 9वें भाव में जब गुरु आएंगे तब वो अपने स्थान बली रहेंगे, लेकिन फिर भी कामकाज में भागदौड़, संचित धन करने में परेशानी,
परिवार से मनमुटाव ना हो, इसलिए बोलचाल की भाषा को आश्वस्त रखना। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहना, सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। तुला राशि, आपके लग्नेश हैं शुक्र और शुक्र के घर में आने वाले हैं गुरु अष्टम भाव में। थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा बाद में। अभी फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति है सप्तम भाव में गुरु की, और वैसे तो सप्तम भाव घर जो है शुक्र का होता है, लेकिन आपकी शादी के भयंकर योग बनेंगे, क्योंकि गुरु जो है जब कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तब आपके को बड़ा लाभ होने की संभावनाएं दिखाते हैं। और सप्तम भाव का लाभ क्या है कि शादी हो जाना, बच्चा पैदा होना, संतान होना, तो ये सब आपको कार्ड्स पर दिखता है। थोड़ी तबीयत संभालने की 1 तारीख से ज़रूरत पड़ सकती है। अपनी पेट से रिलेटेड या गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, इन सब बातों से कोई परेशानी हो रही, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, कोई भी, तो आपको संभल के रहना है। और अभी जो धन आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है, आपके केसेस विवाद अगर कोई हैं तो सुलटा लीजिए उसको, फटाफट उनके एमिकेबली बातें सेटल कीजिए। सामने वाली पार्टी को कॉल कीजिए और बोलिए कि मैं सेटल करना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब गुरु षष्ठ भाव में बैठकर भी क्या कहते हैं, देखते हैं दशम भाव, बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये 14-15 दिन में आपका कोई सौदा, कोई बड़ा काम, कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कोई मामा पक्ष से सहयोग, पिता से सहयोग, सरकारी दरबारी कामों में सहयोग, कुछ आगे बढ़ जाना, ये सब मुझे दिखता है कार्ड्स पर। और साथ में ये भी याद रखें कि बाद वाला समय जो है उसमें आपकी शादी होने के योग हैं, बड़ा योग आएगा शादी का, और आप उसमें उसको टालिएगा नहीं, आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये विरला आपके लिए जो है व्यवसाय बढ़ाने का भी मौका है और शादी का भी मौका है। तो ये महायोग रहेगा आपके लिए, और आप इस चीज़ को बिल्कुल मत टालिएगा। नया नया कोई व्यवसाय भी शुरू करना है वो भी कर सकते हैं आप। धनु राशि, आपके लिए देखिए धनु राशि है, आपके लग्नेश हैं गुरु, पंचम भाव में बैठे थे, बहुत अच्छा अवसर था आपको। अब क्या हो रहा है, आपके भाग्य के जो स्वामी है सिंह राशि सूर्य, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं। अचानक से भाग्य, अचानक से शादी होना, अचानक से कोई वर वधु मिल जाना, अचानक से बड़ा काम हो जाना, कोई आप जाएंगे काम करने के लिए, निकलने के लिए यात्रा पे, तो उस पर फायदा हो जाना, नए नए ऑफर्स आ रहे थे उस पर फायदा हो जाना। बहुत अच्छा अनुभव आपको इन 15 दिनों में होने वाला है। और उसके बाद थोड़ा सा डिम रहेगा असर, तो कृतिका नक्षत्र में आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। और हालांकि गुरु जो है वो जीव हैं, वो कभी किसी की हानि नहीं करते, फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है। आप ही के लग्नेश गुरु आपकी हानि भला क्यों करेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए गुरु महाराज जो हैं बैठे हैं चतुर्थ भाव में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वाहन से रिलेटेड, माता का सुख, माता की तबीयत, ये सब जो है बिगड़ रही थी, तो इसमें अब एक बूस्ट मिलेगा। अचानक से कुछ जैसे एक ओवरडोज मिल जाता है विटामिन का, तो उससे काफ़ी एनर्जी आएगी उनको भी, आपको भी, घर के हेल्पर्स को भी। आपके कुछ काम होने वाले थे व्यवसाय से रिलेटेड, विवाहित जीवन के व्यवसाय से रिलेटेड, तो वो भी ठीक होंगे। अचानक कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम था तो सॉर्टेड हो सकता है, दिल की बीमारी, और साथ में आपके नए नए रेनोवेशन वगैरह आप करवा सकते हैं। लेकिन बाद का जो समय होगा उसमें आपको थोड़ी खबरदारी अपने बच्चों के लिए बरतनी है, और थोड़ी खबरदारी अपने कामकाज के लिए बरतनी है। गलत सोचे ना, सात्विक होते हुए भी थिंकिंग रॉन्ग हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए गुरु महाराज जो है वो तृतीय भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति थी। हालांकि कुंभ राशि की 7.5 चल रही है, लेकिन अपने से द्वितीय गए गुरु, तो वो सूर्य के नक्षत्र में जाने से विवाहित जीवन से बड़ा लाभ, बड़ा फैसला, व्यवसाय के लिए कोई अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ बड़े काम आप फ्लोर पे ले जा सकते हैं, और आपको यात्राओं में खूब सारा लाभ, आपके कम्युनिकेशन से खूब सारी बातें बन जाना, छोटे भाई बहनों से और विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के साथी से बातचीत में कोई बड़ा काम हो जाना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। बाद में जब वृषभ राशि में जाएंगे तब आपको सावधानियां, अपनी माँ की तबीयत वगैरह, वो तो मैं डिटेल में आपको वीडियो दूंगी, लेकिन बरतनी पड़ेगी। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए गुरु द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति थी। और अब ये गुरु जो हैं आपके लोन्स दिलवाना, बड़े बड़े काम करना, नौकरी दिलवा देना, मामा पक्ष से सहयोग दिलाना, कुछ तबीयत ठीक कर देना, ये सब चीज़ करते हैं वो आपके लिए शुरुआती 14-15 दिनों में। और बाद की जो चीज़ें हैं उसमें आपको फायदा ही देते हैं। तृतीय भाव में गुरु जाकर कुछ खराब नहीं करता, लेकिन
थोड़ा सा यात्रा में अपना खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं और अपनी तबीयत का पूर्ण ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल आप अपने फायदे पर ध्यान दें, संचित धन बनाएं, बोलचाल की भाषा ठीक करें और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। विरोधी भी शांत होने वाले हैं। यहाँ मैं कामिनी खन्ना बता रही थी क्या असर होगा कृतिका नक्षत्र में जाने का गुरु का, आपको सविस्तर बताया मैंने। गुरु के 2-3 उपाय बताती हूँ। अपने गुरु के शरण में जाइए। सबसे पहले अपनी माता आपकी सर्वप्रथम गुरु होती है, पिता भी आपके गुरु होते हैं, उनके चरण छुआ करें रोज। अपने कपाल पर आप हल्दी या चंदन का टीका लगा सकते हैं, अपर बॉडी में येलो पहन सकते हैं। अपने घर में सोफा वगैरह के लाइट येलो, दीवारें आपकी लाइट येलो कर सकते हैं, जिससे गुरु तत्व का प्रभाव पड़ेगा। मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में विजिट कर सकते हैं, जिससे गुरु तत्व का प्रभाव बढ़ेगा। ईशान कोने में अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, कृष्ण की आराधना करें या किसी अपने गुरु की तस्वीर स्थापित करें तो भी गुरु का जीवन में जो अनिष्ट प्रभाव था वो खत्म हो जाएगा। गुरु के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो अवश्य देखें। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। आपको ये चर्चा कैसी लगी कृपया मुझे बताएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं मैंने मंत्रों के और उपायों के, वो भी अवश्य देखें और आपके कमेंट का मुझे ज़बरदस्त इंतज़ार रहेगा, ये याद रखें। सब पढ़ रही हूँ मैं आजकल आपके कमेंट। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।